दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ लेव वाइगोत्स्की। आज इनका जो सोशल सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी आ जाए, या स्कैफोल्डिंग आ जाए, या प्राइवेट स्पीच आ जाए, या कल्चरल टूल आ जाए, या सोशल इंटरेक्शन आ जाए, तो वहाँ वाइगोत्स्की जरूर आते हैं। ये सोशल टर्म्स हैं वाइगोत्स्की के, तो इनको अपने जहन में बैठा लीजिएगा। अगला देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, व्हाट कैन लर्नर डू। लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली और हैव ए मास्टर ऑफ दैट स्किल, और ही कैन नॉट डू एनीथिंग विद इवन विद द हेल्प ऑफ, तो उसको इसका फोल्डिंग की मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि कैन ही कैन डू विद गाइडेंस, मीन्स किसी के हेल्प की सहायता से, गाइडेंस की सहायता से वो काम कर सकता है। जैसे हम किसी बच्चे को साइकिल जब शुरू शुरू में साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ते हैं, ताकि वो इसका फोल्डिंग है जिसके थ्रू वो काम करता है। तो हम किसी दूसरे, एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप किसी गाइडेंस या हेल्प से कोई काम करते हैं, तो वो जो जोन है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें क्या, मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या इसका फोल्डिंग का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं व्हाट कैन बी विद गाइडेंस और लर्निंग इज हैपनिंग। अगला देखते हैं कि इसमें क्या क्या है वाइगोत्स्की की लर्निंग थ्योरी में। क्रिटिकल प्रिंसिपल है वाइगोत्स्की के। ये क्रिटिकल प्रिंसिपल क्या है, सोशल मतलब इंटरेक्शन एंड द लर्निंग, एंड इसका फोल्डिंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी देख ही चुके हैं। द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द लर्निंग, लर्निंग एज ए टूल ऑफ फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पांचों क्रिटिकल प्रिंसिपल हैं वाइगोत्स्की को, इनको ध्यान दीजिएगा और उनको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। तो ये वाइगोत्स्की के क्रिटिकल लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक्चुअली व्हाट कैन आई डू ऑन माई ओवन, और इसके और बियॉन्ड माई रीच के बीच में एक जोन पड़ता है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जो मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बीच में एक ऐसी गैप है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको मैं हेल्प की सहायता से, दूसरे की हेल्प की सहायता से, या मोर नॉलेज और पर्सन के बीच में उसका एक्सपीरियंस ले करके हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स जिसके थ्रू हम अपने उस जो इनकेपेबिलिटी है उसको, उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जो मैं कर सकता हूँ और जो नहीं कर सकता हूँ उसके बीच के गैप को। लेव गॉड वाइगोत्स्की की कुछ थ्योरी देखते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी जिसे कहते हैं, जिसे जेडपीडी के नाम से भी हम जानते हैं, कि सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर इमिटेशन मीन्स अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है। मीन्स किसी दूसरे को देखता है, उसका अनुकरण करके वो सीखता है। इसे बाल समाज के लिए अंत्यक्रिया एवं स्वयं का विकास के लिए जाना जाता है। संज्ञात्मक विकास के लिए तीन मूल तत्व दिए हैं वाइगोत्स्की ने। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशल कल्चर थ्योरी जहाँ पर आ जाए वहाँ पे हम वाइगोत्स्की को याद करते हैं। तो जो ना अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं कि वो तीन संज्ञात्मक मूल तत्व क्या है। एक सामाजिक अंतरक्रिया मीन सोशल इंटरेक्शन, दूसरा क्या है लैंग्वेज, तीसरी है कल्चर। जीडपीडी एक व्यक्ति को उस स्तर की आवश्यकता को जन्म देता है कि मीन जहाँ पे वो कार्य नहीं कर सकता और जो कर सकता है उसके बीच का जो स्तर है, वो उसको जेडपीडी के नाम से जानते हैं। ये कैसे दूर किया जा सकता है इसको, मतलब वो कैसे प्राप्त किया जाता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन MKD, या हम इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं मचान, या उसकी सहायता से हम उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को मतलब कवर कर सकते हैं, या उसको गैप को पूरा कर सकते हैं। वाइगोत्स्की एक सामाजिक सिद्धांत है, सोशल कल्चर थ्योरी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों का संज्ञात्मक विकास उनके सामाजिक मेलजोल, संस्कृत और भाषा से प्रभावित होता है। मतलब इनका जो सोशल कल्चर थ्योरी है जो बच्चों के संज्ञात्मक, सामाजिक और इससे प्रभावित होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज के अनुभवी लोग हैं जो माता पिता शिक्षक से बातचीत करके अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, न कि केवल अकेले। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को हिंदी में विस्तार से समझाया है। मीन बच्चे जो है अंतःक्रिया मीन समाज से, बच्चे माता पिता से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, वो अकेले नहीं सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के इसीलिए सोशल कल्चर थ्योरी दिया गया है ना, क्योंकि वो समाज से ही सीखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी विशेषताएं वाइगोत्स्की की। मीन सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे अपने आसपास के लोगों जैसे परिवार, शिक्षक, अपने मित्र आदि से बात करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। संस्कृत का महत्व, बच्चे अपने सोचने के व्यवहार तरीके को आकार देते हैं इस तरह से। और क्या करते हैं कि भाषा का महत्व, कि भाषा संचार का एक उपकरण है और साथ ही चिंतन और योजना और समस्या समाधान जैसी मानसिक क्षमताओं को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक क्रिया संस्कृति, समाज और भाषा सबका डेवलपमेंट करती है। तो आगे हम देखते हैं भाषा का महत्व, भाषा संचार का एक उपकरण है, लेकिन साथ ही साथ चिंतन, योजना और समस्या समाधान जैसी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जेडपीडी क्या है, एक बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसके बीच के जो गैप को जो जेडपीडी कहते हैं, और इससे इसका फोल्डिंग या MKO के द्वारा दूर किया जाता है। ये निकटवर्ती जेडपीडी का क्या है कि वो अंतर को दर्शाता है, जो बच्चा बिना किसी मदद के सीख सकता है और जो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सीखता है। इसका फोल्डिंग क्या है, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षक या कोई बड़ा व्यक्ति को अस्थायी मदद देता है और वो कार्य करने में सफल होता है। MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मीन कोई बच्चा यदि व्यक्ति से किसी बड़े व्यक्ति से कुछ अधिक ज्ञान रखता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसके कौशल और समझ को बढ़ाया जाता है। मीन्स ये MKO पर्सन के साथ इंटरेक्शन करके, तो इसे कहते हैं MKO। ने अभी तक लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है। ए की संज्ञात्मक विकास के लिए कोई भूमिका नहीं है, बी संज्ञात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, सी भी संज्ञात्मक विकास में बाधा डालती है, डी संज्ञात्मक विकास के पीछे रहती है। तो इसका राइट आंसर है बी, संज्ञात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक का है बी, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, बी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी को संकेत या इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया का मॉडल करना, किसके उदाहरण है। एक अनुकूलन, बी अविलंबित अनुसरण, तीसरा रटकर स्मरण, चौथा इसका फोल्डिंग। तो किसी विद्यार्थी को इशारे से कुछ या सोचने की प्रक्रिया का मॉडल करने, ये क्या है, आप किसी उसको
सोचने या उसको सहारा दे रहे हैं। तो ये सहारा किस में होता है? स्कैफोल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर है डी, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यह विचार है कि बच्चों को सीखने में उनके संस्कृत संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया? ए हावर्ड गार्डनर, बी लॉरेंस कोलबर्ग, सी पियाजे, डी लेव वाइगॉट्सी। तो ये विचार किसने दिया? सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सहायता या मार्गदर्शन देना, ये वाइगॉट्सी का है। तो राइट आंसर इज डी, वाइगॉट्सी। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगॉट्सी के सिद्धांत में ये योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवाल का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है तथा सवाल को हल करने में प्राथमिक चरण बताती है ताकि वो दी गई समस्या के समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, तथा क्या कहलाती है? ए स्कैफोल्डिंग, बी एनालॉगी, सी मैचुरेशन, डी समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी अध्यापिका द्वारा हेल्प करना है। मीन्स ना तो एनालॉगी है, ना मैचुरेशन है, ना सोशलाइजेशन है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। मीन्स एक सहारा देना। तो इसका राइट आंसर है ए। मीन्स जब किसी को सहारा देते हैं, कुछ कार्य करने में उसको मदद करते हैं, तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ए, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगॉट्सी के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए पुरस्कार एवं दंड, बी सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा समान योग्यता समूह निर्माण, डी अग्रिम आयोजक। वाइगॉट्सी ने सामाजिक चिंतन, सामाजिक उपकरण को ही चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी सांस्कृतिक उपकरण, मीन्स कल्चरल टूल्स। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? ए सामाजिक परंपरा पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, बी चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, सी अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, डी अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। तो इसमें एक ही है पहला जो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर है एक, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगॉट्सी के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, बी अनुकूलन मीन्स इंश्योर कंडीशनिंग सुनिश्चित करना चाहिए, सी ऑफर रिवार्ड मीन्स इनाम देना चाहिए, डी गिविंग पनिशमेंट को सजा देनी चाहिए। तो वाइगॉट्सी के अनुसार बच्चों को सहायता मीन्स सहायता प्रदान करनी चाहिए, बाढ़ प्रदान करनी मीन्स प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। इसका तो राइट आंसर है ए, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। इस नेहा की कद में बदलाव को कहा जाता है? एक बाढ़, दूसरा वृद्धि, तीसरा सीखना, चौथा अनुकूलन। ना तो इसका फोल्डिंग होगी, ना सीखना होगा, ना बाढ़ होगा। इसका राइट आंसर है वृद्धि, बी ग्रोथ। राइट आंसर इज बी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों की जोड़ीदार प्रदत्तकर्ता समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ए निष्क्रिय अधिगम, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, चौथा निर्देश आधारित अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। तो 9th का है बी, क्योंकि इसमें जोड़ीदार बनाकर परिचर्चा भाग ली जा रही है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाइगॉट्सी के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने में कम से कम अवसर देने चाहिए, बी सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का उपयोग सहित करना चाहिए, सी विद्यार्थियों को उनके अधिगम गुणों की प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, डी अधिगम को समुक्त करने के लिए पुरस्कार एवं दंड प्रावधान करना चाहिए। राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थी को उसके अभीष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए, मीन्स प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल। तो 10 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे अधिक समझ का ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का ये सिद्धांत द्वारा दिए गए दृष्टिकोण से सही है? ए ले वाइगॉट्सी सामाजिक संस्कृत अधिनियम सिद्धांत, बी जीन प्याजे का सामाजिक संस्कृत, सी सिगमंड फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक, डी फ्रॉइड स्किनर का व्यवहारवादी। तो ये राइट आंसर है ए, ले वाइगॉट्सी का सामाजिक सिद्धांत। वाइगॉट्सी ने जेडपीटी के लिए इसका फोल्डिंग और एमकेओ मीन्स मोर नॉलेजेबल, तो इसमें मोर नॉलेजेबल पर्सन का जिक्र हुआ, तो इसमें ले वाइगॉट्सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लिखित में कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के विश्वास का समर्थन नहीं करता? इसमें नहीं ढूंढना। ए बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बी शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच की विसंगतियों से अवगत कराएं, सी शिक्षकों को बच्चों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें निष्क्रिय भूमिका नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य से ये गलत है, क्योंकि उसमें निष्क्रिय भूमिका नहीं, वो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए? इसका क्या होगा? ए मोबाइल एंड मूवेबल, बी मोबाइल एंड फिक्स, सी डिक्टेटर एंड फिक्स, डी डिक्टेटर एंड मूवेबल। तो इसमें क्या होगा? गतिशील और उन्हें खिसकाया जा सके, मीन्स फ्लेक्सिबल हो और यस होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 14 लेविगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्वभाव जिसे कहते हैं प्राय को हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, वो क्या कहलाता है तथा उसे क्या किया जाना चाहिए? ए निजी संवाद प्रोत्साहित करना चाहिए, बी आत्मकेंद्रित संवाद प्रोत्साहित करना चाहिए, सी निजी संवाद हतोत्साहित करना चाहिए, डी आत्मकेंद्रित हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है निजी संवाद और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर है ए। मीन्स ये कह रहा है कि हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है निजी संवाद, उसे निजी संवाद करते देता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जब एक शिक्षिका एक बच्चों को व्याख्यान देने की बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो वो मदद कहलाती है। एक स्कैफोल्डिंग, बी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सी कंडीशनिंग, डी रीइंफोर्समेंट। तो इशारे करके मीन्स सहारा देना था कि उत्तर सही से बता पाए, तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। मीन्स मचान जिसे कहते हैं पहाड़, जिसे सहारा देकर। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16। लेवाइगॉट्सी के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने ही अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सी सुसाधित होता है, डी घटती है। तो ये क्या है कि फैसिलिटेट करता है, कह रहे हैं मोर नॉलेज MKO। तो उससे क्या है, उसका ज्ञान वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, सुसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संरचनावाद का सिद्धांत है ए सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है तथा उसे संसार के बारे में खुद की समझ ना बनाते हैं। बी क्या जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यामरण की परीक्षा पर जोर देता है, तो परीक्षा पर और स्मरण पे जोर नहीं देगा। तो बी तो बिल्कुल गलत है। सी क्या शिक्षिका के प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है, ये भी गलत है। डी निष्क्रिय अनुकरण निष्क्रिय हुई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सीखने के अधिगमकर्ता को। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेवाइगोट्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्ता दी जाएगी? ए सत्वर पाठ रटने को, ये तो हो ही नहीं सकता। बी सहयोगात्मक सीखने को, ये हो सकता है थोड़ा। सी इनाम व सजा के उपयोग को, डी प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग है, बी इसका राइट आंसर है सहयोगात्मक सीखने की। तो लेवाइगोट्स्की सिद्धांत किस पे? सहयोगात्मक सीखने पर। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेवाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसमें से? ए अनुबंधन, बी पुनर्वरण, सी सांस्कृतिक परिवेश, डी स्कीमा। तो लेवाइगोट्स्की ने सांस्कृतिक परिवेश को सबसे महत्व दिया है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि अनुबंधन तो जैसे कहते हैं कंडीशनिंग वो नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, ना स्कीमा है। तो इसका राइट आंसर है सी, सांस्कृतिक परिवेश। लेवाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक परिवेश अति महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इज सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या निम्न में से किसका कथन है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य में से हटकर उन्हें समझाया नहीं जा सकता? ए जीरोम ब्रूनर, बी डेविड ओसबेल, सी जीएन पेजो, डी लेवोवाइगोट्स्की। तो ये किसका है? लेवोवाइगोट्स्की का। उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियां समाज में ही रहकर विकसित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है लेवोवाइगोट्स्की। मीन्स राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लेवाइगॉट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है? ए अनुवांशिक स्वभाव, ये भी नहीं है। बी केवल अवलोकन अनुकरण केवल हो गया, इसमें तो ये भी गलत है। सी सामाजिक संपर्कता, डी अस्मिता निर्माण। तो इसमें क्या सामाजिक संपर्कता? लेवाइगॉट्स्की ने सोशल कल्चर पे वो किया है और इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक संपर्कता। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भाषा व सोच का विकास क्या है? ए एक दूसरे से स्वतंत्र होना, दूसरा सामाजिक संस्कृत संदर्भ में स्वतंत्र होता है, सी यह एक दूसरे के परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, डी केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है और पर्यावरण का कारक है। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाषा व सोच एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक ये दिखाती है कि ये समूह में सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो उन्हें इशारे या संकेत देकर उनकी सहायता करते तब पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ए अनुबंधन, बी बाढ़, सी निष्क्रिय अनुकरण, डी रटना रटना हो नहीं तो अनुबंधन भी नहीं सकता। ये क्या इसका फोल्डिंग है? राइट आंसर इज इसका फोल्डिंग। आंसर है बी बाढ़ इसका फोल्डिंग। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किसे सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ए स्किनर, बी कोलबर्ग, डी गिलफोर्ड, डी लेवाइगॉट्स्की। तो सामाजिक रचनावाद कौन है? लेवाइगॉट्स्की। तो इसका राइट आंसर है डी। बाकी स्किनर, कोलबर्ग इसके नहीं है। तो सामाजिक रचनावादी हैं वाइगॉट्स्की। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखता है? ए वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, डी अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा, बी सी व्यवहार में बाह्य अनुकूलन द्वारा, डी असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो हटा देते हैं, व्यवहार में अनुकूलन भी नहीं है कि अपने वातावरण और सक्रिय द्वारा सीखता है। राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पहला वाला निष्क्रिय है, यदि उसमें सक्रिय होता तो एक बार हो सकता था। तो राइट आंसर है बी, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा ये करता है। तो संज्ञानात्मक मत के अनुसार यही है सामाजिक संरचनावाद। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26। समकालिक सिद्धांतों में के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? ए मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, बी भययुक्त और धमकी भरा, डी अगम्य और बहिष्कारी, डी उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका क्या है? प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। इसमें बाकी फियरफुल, इनएसेसिबल, डिडैक्टिक एंड टेस्ट सेंट्रिक केवल नहीं हो सकता, इसमें प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। 27। लेवाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त प्राण प्रदान करनी चाहिए, डी विद्यार्थी के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सी विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप को अपनानी चाहिए, डी विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल। तो नकारात्मक हो गया, डी गलत हो गया, उसमें हस्तक्षेप और ये भी गलत है। तो इसका राइट है ए। राइट आंसर है ए, संकेत और इशारे द्वारा विद्यार्थी को प्राण प्रदान इसका फोल्डिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा मतलब सीख सके। तो राइट आंसर है इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 28 लेव वाइगॉट्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के और किसके विकास में प्रभाव की व्याख्या करता है? ए जैविक परिपक्वता संवेग, बी आरोपण प्रतिरूप और नैतिक, सी सांकेतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, डी पुरस्कार और दंड और व्यवहार। ये तो है नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं, इसका राइट आंसर है सी कल्चरल टूल एंड कॉग्निटिव। तो राइट आंसर है इसका सी। तो इसका सी है सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट कल्चरल टूल इसका राइट आंसर है। तो लेव वाइगॉट्स्की ने सामाजिक सोशल सिद्धांत दिया है, तो हम इसको ध्यान देंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। हैव ए नाइस डे।